हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिएट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग नॉन कैट एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली स्नैप एंड एनमैट के ऊपर कि कैसे कैसे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हमें करना है। कैट के लिए तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मॉक्स भी दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन भी कर रहे हैं, डिटेलिंग में सब कुछ कर रहे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं एनमैट एंड स्नैप रिलेटेड बात करूँ तो क्या करना चाहिए, क्या हम हटके करें जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा इन एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसा मत करना कि आप कैट को छोड़कर एकदम ही एनमैट और स्नैप पे चले जाओ। मे भी ऐसा हो कि आप कैट ना देने वाले हो, आप ओनली स्नैप एंड एनमैट इस तरह के एग्जाम जो दे रहे हो, फिर तो समझ में आता है कि आपने कैट का प्रिपरेशन छोड़ दिया एंड स्नैप एनमैट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। बट अगर आप कैट दे रहे हो तो आपका प्राइम फोकस कैट ही रहेगा। आप फुल टाइम जो है वो स्नैप या एनमैट को आप नहीं देने वाले हो। कैट का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका काफ़ी हद तक स्नैप एनमैट के लिए चीज़ें हैंडल हो रही हैं। अगर आप क्वांट्स पढ़ रहे हो भाई, अरिथमेटिक पढ़ रहे हो, तो ऐसा मतलब नहीं है कि कैट का अरिथमेटिक अलग है और एनमैट स्नैप का अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप टॉपिक्स कैट के लिए पढ़ रहे हो कुछ चीज़ों का डिफरेंस जरूर है। जैसे एनमैट में आपका ज्योमेट्री पोर्शन नहीं आएगा, कैट में आता है। तो अगर वो पोर्शन पार्ट ही नहीं है एनमैट का तो इट ऑब्वियसली मीन्स दैट वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप कैट का एग्जाम नहीं दे रहे हो। बट अगर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कैट के लिए तो ज्योमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो एनमैट में आए या ना आए। नंबर सिस्टम अगर कैट के लिए आप पढ़ रहे हो, एनमैट में वो भर भर के आता है, तो वहां पे आपके लिए चीजें जो आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मत करने बैठ जाना ये सोचकर कि यार कैट का प्रिपरेशन मैं छोड़ देता हूँ, एनमैट एंड स्नैप के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, कैट तो देखो मुझसे बन नहीं रहा तो मैं एनमैट एंड स्नैप के ऊपर फोकस करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। रीजन ये है कि अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता है कि यार मुझे पेपर तो देना ही देना है, मैंने फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ या मैं कर चुका हूँ, तो उस केस में आप एक बेटर लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनमैट स्नैप आपके लिए थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी किसी भी तरह का आता है, मीडियम आता है या इजी आता है, तो ऑब्वियसली आप फास्टर स्पीड से कर पाओगे अगर आपने अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करा है। तो ये गलती बिल्कुल भी हमें नहीं करना है कि हम लोग फुली जो है वो कैट को छोड़कर स्नैप एनमैट के ऊपर चले जाए। ठीक है, अब दूसरा बात आता है यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्नैप एनमैट में अलग से आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं और वीडियोस भी अपडेट करूंगा स्नैप एनमैट में, तो वहां पे उस वीडियो में भी मैंने बोल दिया था आपको कि जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग के 2-3 लाइनर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब आपका माइंड जहां पर वर्क करा देते हैं वो लोग, उसका क्वेश्चन का चेकिंग जो है एनमैट में बहुत ज्यादा होता है। स्नैप में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा खासा होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि यार आर्गुमेंट क्या है उसके बारे में पूछ लिया। इन्फरेंस के अंदर जो है वो कोई स्टेटमेंट दे देता है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे पास रहते हैं। तो सीआर पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नॉन कैट एग्जाम्स में। कैट में नहीं आ रहा, पिछले कुछ साल से नहीं आ रहा, बट नॉन कैट में सीआर पोर्शन का बहुत ज्यादा वेटेज है। सिमिलरली ग्रामर पोर्शन है, सेंटेंस करेक्शन है, देन वॉइस एंड नरेशन टाइप के क्वेश्चंस भी स्नैप में बन जाते हैं। एक एक क्वेश्चन बनता है बट स्नैप में बन जाता है, एनमैट में नहीं आते बट स्नैप में आ जाते हैं। एनमैट में और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बीआरसी पार्ट की बात करें, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आप कैट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका एनमैट के लिए हो चाहे स्नैप के लिए हो, स्नैप में चांसेस कम रहते हैं आरसी पोर्शन आने का। अगर आएगा तो 2 से 4 क्वेश्चन का आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आता है। मोस्टली जो है वो ग्रामर आता है, और ग्रामर में जैसे फॉरेन वर्ड्स है, फॉरेन वर्ड का क्या मतलब है, वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन हम बात करते हैं क्वांट का, तो देखो सेम चलता है, क्वांट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं डीआई का बात करूं, डीआई में मेजर रोल है हमारे पास में चार्ट्स का। एनमैट में भी चार्ट्स पूछता है, स्पेशली वो टेबल चार्ट्स, बार चार्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाता है, लाइन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बना देता है, पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बना देता है। तो ये अपने को आने चाहिए, चार्ट को रीड कैसे करना है। बहुत ज्यादा कुछ फैंसी चीजें नहीं देगा, नॉर्मल चीजें देगा, बट अगर हमें डेटा रीड करना आता होगा तो ही हम हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, प्रैक्टिस के लिए मॉक्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मॉक्स दोगे उतना ही आपका जो क्लैरिटी है वो बढ़ेगा कि यार पेपर किस तरह का बनता है। आप उसी तरह का पेपर मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे अपना स्ट्रेटजी बना रहे हो कि यार जैसे एनमैट में आपको स्लॉट पिक करना है कि पहले मुझे इंग्लिश पिक करना है या क्वांट पिक करना है या एलआर पिक करना है। मोस्टली हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप जो है मॉक्स देने से आपको आइडिया लगता है कि यार आपके लिए कौन सा पोर्शन जो है वो पहले अच्छे से वर्क कर रहा है। जनरली हम लोग इंग्लिश पहले करना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर बाद में आप माइंड आपका थक चुका है ना तो सेलिंग मिस्टेक्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ठीक है मैं चाहे पहले करूं चाहे बाद में करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे स्कोर्स उतने ही रहते हैं। तो कई बार वो क्वांट सेक्शन को पहले पिक करते हैं या एलआर वाले सेक्शन को पहले पिक करते हैं। तो इट्स अप टू यू, इसीलिए मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10, 12, 15 मॉक्स आप दोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि यार हाँ मैं इस लेवल में हूं कि मैं एग्जाम जो है वो नेल कर सकता हूं। देन मैं एलआर टॉपिक की
बात करूँ, एलआर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, कैलेंडर्स है, क्लॉक्स है, देन उसके अलावा इनपुट आउटपुट है, लॉग्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर सीरीज आता है, ऑड वाला नंबर सीरीज में ऑड कौन सा है, देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते हैं कि यार इस पोर्शन में कौन सा आएगा। तो इस तरह का बहुत कुछ बनता है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भैया मुझे बुक चाहिए, कोई मुझे सोर्स बता दो, मैं वहां से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट अगर रेलेवेंट सोर्स चाहते हो तो वो मॉक्स है। मॉक्स से अच्छा सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। आप मॉक्स दोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार क्या करना है, कैसे करना है, आप स्ट्रेटजी बनाओगे, एनालिसिस करोगे, जो टॉपिक आपको नहीं आते होंगे उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। वो चीज़ें आपकी सारी कवर होंगी क्लासेस में, टेंशन मत लो। जो रेगुलर कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस में ही हो जाएगा सारा कुछ कवर, प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो भाई हम लोग हैं, वो कवर अप हो जाएंगे। बाकी आपको एनालिसिस करना, अपनी गलतियां समझना एंड आपका इंप्रूवमेंट होगा। मेन जो पॉइंट है इस वीडियो का कि भाई हमें एनमैट एंड स्नैप के लिए अलग से जो करना है वो मॉक्स देना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बोल दिया था कि मॉक्स के ऊपर फोकस करना। इसके लिए आपको कोई कोर्स का जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि भैया आप क्यों नहीं कोर्स निकाल रहे हो एनमैट या स्नैप के लिए, नहीं, जरूरत नहीं है। आप कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों पैसा अननेसेसरी पे करना चाहते हो। अब मॉक्स हो, मॉक्स से आपका उतना ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनना जितना चाहिए उतना बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। जहां पर प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इसके ऊपर पीछे मत भागना कि भैया कोर्स मिल जाएगा तो कोर्स से मैं बहुत कुछ पहाड़ तोड़ लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मॉक्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। एक मॉक दोगे, उसके एनालिसिस करोगे, मॉक का शेड्यूल हम लोग दे देंगे, उसकी टेंशन मत लेना कि यार मैं कैट कब मॉक दूं, मैं एनमैट स्नैप का मॉक कब देना है, मुझे पता नहीं चल रहा। हम लोग बैठे हैं, जो रेगुलर कोर्स स्टूडेंट है वो टेंशन मत लो, हम लोग उस चीज़ का शेड्यूल देंगे कि भाई इस दिन पे आपको ये वाला मॉक दे लेना है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप मॉक दे लो एंड आपका जो दूसरा कैट वाला शेड्यूल है वो हैम्पर ना हो, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि भैया मॉक टेस्ट सीरीज का, मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग लॉन्च कर देंगे और अपडेट कर देंगे डिटेल्स क्या है। अभी स्नैप एंड एनमैट दोनों का ही टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है। जो स्नैप का टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस जो है 1500 है और एनमैट का प्राइस है 2000। बट इसमें भी अभी ऑफर जो है वो लगाया गया है कि भाई अभी जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा कि आपको जो एनमैट वाला टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 799 में मिल जाएगा ये वाला टेस्ट सीरीज, और ये वाला टेस्ट सीरीज भी आपको 799 में मिल जाएगा। अब इसमें मॉक्स कितने हैं वो भी बता देता हूँ। मॉक्स जो है हमने फेज वाइज लॉन्च करने का प्लान करा है कि स्नैप के लिए हम लोग 15 मॉक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे और एनमैट के लिए भी हम लोग 15 मॉक्स ही प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें भी हमने फेजेस का प्लान करा है। फेजेस एज इन ऐसा कि हमने 10 मॉक्स जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर दी है। आप स्नैप का टेस्ट सीरीज बाय करोगे ईजी वेबसाइट से, आपको वहीं पे 15 मॉक्स जो है 15 मॉक्स का एक्सेस आएगा। बट एज ऑफ नाउ हमने 10 मॉक्स जो है वो लाइव कर दिए हैं। अब 10 मॉक्स लाइव करने का रीजन ये है कि 10 मॉक्स से हमें एक प्रैक्टिस हो जाएगा जितना हमें प्रैक्टिस चाहिए। अब पहली विंडो में आप पेपर दोगे, आप मल्टीपल विंडो में पेपर दे रहे होगे, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसे ही फर्स्ट विंडो ओवर होगा विद इन 2 डेज हम लोग बाकी के 5 मॉक्स, अगर कुछ हलचल होता है कि पेपर कुछ अलग बन गया तो जो भी हलचल होता है हम उस हिसाब से अगले जो 5 मॉक्स होंगे वो अपलोड कर देंगे। ये हमने प्लान करा है स्नैप के लिए। एंड अगर हम एनमैट की बात करें, एनमैट का हम लोग 5 फेजेस में लॉन्च करने वाले हैं। 3 मॉक्स हम लोग अपडेट करेंगे कि यार इस वीक में हमने 3 मॉक्स ऑलरेडी अपडेट कर दिए। आप जैसे ही बाय करोगे आपको 3 मॉक्स दिख जाएंगे, आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीक में 3 मॉक और अपडेट हो जाएंगे, देन उसके नेक्स्ट वीक में 3 मॉक और अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद में 3 मॉक जो है, जैसे फर्स्ट आपका विंडो का फर्स्ट पेपर होगा, अक्टूबर में है आपका फर्स्ट पेपर होगा, विद इन 3 to 4 डेज हम लोग जो है वो नेक्स्ट 3 जो मॉक्स होंगे वो अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही देन दूसरा विंडो जो है, पहले 15 दिन ओवर होते हैं, दूसरा विंडो जब आएगा देन उसके बाद में 3 मॉक्स नेक्स्ट जो है वो अपडेट करेंगे। इसका रीजन ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे कि यार अगर एग्जाम में कुछ हलचल होता है, जैसे लास्ट ईयर जो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हमने क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है वो ऐड करे। बट जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल रीजनिंग बढ़ के ही आएगा, एनमैट हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। तो जो भी होगा एग्जाम का पैटर्न जैसा भी होगा वो हम लोग ऊपर नीचे करके जो नए मॉक्स है वो आपको क्रिएट करके दे देंगे, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा होता है कि पेपर डिफिकल्ट भी बन सकता है, थोड़ा सा बेटर लेवल का भी बन सकता है, इजियर साइड पे भी बन सकता है। तो स्नैप एंड एनमैट दोनों के ही पेपर हमने मिक्स्ड रखे हैं कि कुछ कई बार क्वांट थोड़ा लेंदी भी रखा है, कई बार डीआई वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी बना दिए गए, कई बार आरसी थोड़ा सा टफ दे दिया गया, कई बार फॉरेन वर्ड्स थोड़े से टफ बना दिए गए, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दे दिया। तो वैसा हमने करा है क्योंकि एनमैट में ये जनरली देखा गया है कि अगर क्वांट में कुछ डिफिकल्टी होता है तो इंग्लिश में कम हो जाता है, अगर एलआर में डिफिकल्टी बढ़ता है तो भैया क्वांट में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कहानी चलता है। तो इसी वजह से हमने इस तरह के मॉक जो है वो रेडी किए हैं। अभी एज एन हम लोग फेजेस में लॉन्च करने वाले हैं, 3 के फेजेस में लॉन्च होंगे और स्नैप का 10 ऑलरेडी अपडेटेड है, 5 और अपडेट करेंगे हम लोग। एंड इन केस इन फ्यूचर हमें और रिक्वायरमेंट लगता है स्नैप एंड एनमैट दोनों के लिए ही तो हम लोग और मॉक्स भी ऐड कर देते हैं। लास्ट ईयर हमने स्नैप के लिए एंड में आते आते टोटल 22 मॉक प्रोवाइड कर दिए थे क्योंकि जनवरी तक चला गया था पेपर,
डिले होता गया था, तो उसकी वजह से हमने ज़्यादा मॉक्स दे दिए थे। बट 15 मॉक्स आपको कंफर्म है, इसीलिए हम लोग अभी 15 मॉक्स का ही बता रहे हैं। इन केस हम लोग मॉक्स बढ़ाते हैं या उस टाइम पे हमें मॉक्स का और रिक्वायरमेंट लगता है तो हम लोग और ऐड कर देंगे। सिमिलरली एनमैट के लिए भी हमने टोटल 18 मॉक्स प्रोवाइड कर दिए थे लास्ट ईयर, तो इट विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अगर हमें जरूरत लगेगा कि हमें और मॉक्स चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे टेस्ट सीरीज में उनके लिए कोई भी अलग चार्जेस नहीं होंगे। अगर हम कुछ और मॉक्स ऐड कर रहे होंगे तो दैट विल बी इंक्लूडेड टू यू। बट अगर नए स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी इनरोल्ड नहीं होंगे उस टाइम पे वो बाय करेंगे, और अगर हम एक्स्ट्रा मॉक ऐड कर रहे होंगे तो उनके लिए चार्जेस थोड़े से इंक्रीज होंगे क्योंकि नए मॉक्स बनेंगे। बट जो ऑलरेडी बाय कर चुके होंगे ऑब्वियसली उनके लिए वो इंक्लूडेड मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो एग्जाम का फॉर्मेट है, जिस तरह का पेपर होना चाहिए, एनमैट का अडेप्टिव है तो अडेप्टिव ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, आप आंसर मार्क करोगे तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। और एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे शेयर करना है कि जो भी आप मॉक दोगे, चाहे वो स्नैप का हो चाहे वो एनमैट का हो, उसको प्रॉपर एग्जाम इंटरफेस समझ के देना। आपका नेट जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हटना नहीं चाहिए। अडेप्टिव पेपर में आपका अगर भी नेट बीच में रुका या आपने स्क्रीन क्लोज कर दिया तो आपका मॉक जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा, वो आप सबमिट नहीं कर पाओगे। वो पेपर इसी हिसाब से बनाया गया है कि आप एक स्ट्रेच में बैठकर, कि अगर स्नैप का पेपर दे रहे हो चाहे आप एनमैट का दे रहे हो, आप एक स्ट्रेच में बैठ के दो। सीरियसनेस के साथ पेपर होना चाहिए। ये नहीं भाई कि हमने जो है वो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमें कुछ मतलब का पता नहीं है, मीनिंग नहीं पता किसी वर्ड का, तो हमने गूगल पे सर्च कर लिया। वैसा वाला काम नहीं चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में, सीरियसनेस के साथ में आप मॉक अटेम्प्ट करना, सो दैट एक्चुअल रेप्लिका आपको समझ में आए कि यार एग्जाम में आप कैसा परफॉर्मेंस दोगे। ठीक है, आई होप सो आपको सारे पॉइंट जो वो क्लियर हो गए होंगे। एनरोलमेंट लिंक मॉक्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। इन केस कुछ क्वेश्चंस होंगे यू कैन व्हाट्सएप मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, फिर भी मैं दोबारा अपडेट कर दे रहा हूँ। अगर कुछ कंसर्न्स होंगे यू कैन शेयर हियर। ठीक है, जो भी पेपर आप दोगे उसका डिटेल सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ अवेलेबल है। आप टेस्ट दो, अपना सॉल्यूशन देखो, बस सीरियसनेस के साथ देना। पेपर बीच में बंद नहीं करना है, वो अलाउ नहीं है, वो हमने स्ट्रिक्टली डिसेबल करा हुआ है कि आप अगर पेपर बंद करोगे बीच में तो आपका मॉक सबमिट जो है वो नहीं होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना एंड पेपर अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन के साथ देना। ठीक, आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये मॉक्स देने से आपको डिफरेंट वैरायटी का आइडिया लग जाएगा कि भैया पेपर अगर डिफिकल्ट बने या ईजी बने या मॉडरेट बने, कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि कुछ मॉक्स थोड़ा सा हाई लेवल पे हमने बनाए हैं, सो दैट एक रियलिटी चेक हमारा होता चला जाए। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। दैट विल बी ऑल, बाय बाय।